उद्यमी नर कविता के भाग 3 में आपका स्वागत है। इस भाग में हम इस कविता से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। सबसे पहले लाइनिंग क्वेश्चंस पर बात करें जो एक्सप्लेनेशन के लिए आते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है कविता में, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। देख लीजिए, फिर मैं लाइन रिपीट कर रहा हूँ। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया। फिर है चौथा स्ट्रेंजा, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। मैंने यहाँ पहले ही बताया था कविता पढ़ाते समय कि जिससे रखता दबा एक जन से नहीं होगा, एक जन भाग दूसरे जन का। इसके बाद आइए, एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। यहाँ छले से है, मैंने बताया था छल से आप कर लीजिएगा। करेक्शन मैंने बोला था उस समय भी, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग करेक्शन जरूर करिएगा। इसके बाद है, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। तो ये एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं जो मैंने आपको बताया है। और इस कविता से 3 मुख्य प्रश्न हैं जो बनते हैं। पहला है कि उद्यमी नर कविता का सारांश लिखिए। दूसरा, उद्यमी नर का संसार में महत्व क्यों है, क्या भाग्य उसका साथ देता है। तीसरा है, उद्यमी नर कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो पहला जो है कॉमन क्वेश्चन है, उद्यमी नर कविता का सारांश लिखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, उद्यमी नर का संसार में महत्व क्यों है, क्या भाग्य उसका साथ देता है। इस तरह के प्रश्न अधिकांशतः आने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि आपके दिमाग की भी जांच होती है, आपने कितना पढ़ा है। सीधे सीधे प्रश्न तो सभी प्राय कर लेते हैं, लेकिन प्रश्न थोड़ा घुमा के आपको दिया जाता है, जो आपकी तर्क क्षमता को जांचने के लिए ऐसा किया जाता है। तो चलिए, हम इस कविता का सारांश तो बता ही दिए हैं कविता पढ़ाते समय, तो इसलिए हम आज उद्यमी नर का संसार में महत्व क्यों है और क्या उसका भाग्य साथ देता है, इस प्रश्न को करें और केंद्रीय भाव को कर लें। अगर हम केंद्रीय भाव कर लेते हैं तो इस कविता का सारांश भी हो जाएगा। तो चलिए देखिए, उद्यमी नर का संसार में महत्व क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ, और भाग्य उसका साथ देता है नहीं, इसको भी स्पष्ट कर दे रहा हूँ। ईश्वर ने कवि के अनुसार, हम यही कहेंगे, हम अपने अनुसार तो कहेंगे कुछ, लेकिन कवि को भी लेकर के चलेंगे। कवि दिनकर जी के अनुसार ईश्वर ने पृथ्वी के अंदर सभी रत्न धन धान्य छिपा के रख दिए हैं, लेकिन जो परिश्रमी मनुष्य होते हैं वही इसको अपने परिश्रम के द्वारा पाते हैं। लेकिन जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वे पछताते हैं, लेकिन जो उद्यमी नर होते हैं वे कभी भाग्य के भरोसे रह करके पछताते नहीं रहते। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ। कर्मवीर नाम की एक कविता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, बहुत चर्चित कवि हैं। तो उनकी कर्मवीर कविता में भी इसी तरह का भाव है कि रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, है ना। तो इस कविता का और उस कविता का भाव जो है बहुत हद तक मिलता जुलता है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना, काम परने पर करे जो शेर का भी सामना। इस तरह से कविता का छंद है। कविता बहुत सुंदर है, आप लोग गूगल पे जा कर के कविता पढ़ सकते हैं कर्मवीर।
और कोई बोरिंग कविता नहीं है, बहुत अच्छी कविता है, आप इसको गा भी सकते हैं, इसको भी और उसको भी। तो खैर, तो इस तरह उस युग के कवि हरिऔध जी ने भी कहा है कि रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। ये कर्मवीर हो या उद्यमी नर हो, दोनों पर्यायवाची हैं। दोनों भाग्य के भरोसे रहते नहीं हैं और दुख को नहीं भोगते हैं, बल्कि अपने कार्य को पूरा करके दिखाते हैं। इससे यह साबित होता है कि मनुष्य को अपने भाग्य के बजाय अपने भुजाओं के बल पर विश्वास रखना चाहिए। और उद्यमी नर ही है जो सब कुछ भोग सकता है। बिना परिश्रम के कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई परिश्रम नहीं कर रहा है, भाग्य के भरोसे है, तो अंत में वो ईश्वर को ही दोष देता है। ऐसे लोगों को टारगेट करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में सब कुछ अवेलेबल है, सब उपलब्ध है, लेकिन जो कर्महीन है, जो परिश्रम नहीं करते हैं, उन लोगों को ये सब चीज़ नहीं मिलती है। और भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरा गीता का उपदेश ही कर्मयोग को आधार बना के दिया है। और मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि संस्कृत का श्लोक मैंने कहा था, मैंने कहीं सुभाषितान्य में पढ़ा था कक्षा 6 में, कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मैंने उस समय आपको समझा दिया था कि उद्यम से ही संसार के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा, मनोरथ मनोकामना करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, बल्कि परिश्रम से सिद्ध होता है। नहीं सुप्तस्य सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए सिंह के मुख में मृग का अर्थ जो है शिकार भी होता है, मृग का अर्थ हिरण भी होता है। कोई भी शिकार शेर के मुंह में, सोए हुए शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करता है खुद ब खुद, बल्कि शेर को तो खुद शिकार करना पड़ता है। तो ये सब बातें इस बात को प्रमाणित करते हैं, या उद्यमी नर का जो कार्यकलाप है वह प्रमाणित करता है कि बिना परिश्रम के मनुष्य को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कवि दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य अपने परिश्रम के बल से पौरुष प्राप्त कर लेता है और आकाश जल वर्षा कर सकता है। आकाश से पृथ्वी पर जल वर्षा होती है, लेकिन मनुष्य है जो हल चला करके बीज बोता है, फसल उगाता है, उस फसल की रक्षा करता है, पकने पर अन्न प्राप्त करता है। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति के सम्मुख सभी जो है झुके हुए हैं, है ना। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है, और इसलिए वे परिश्रम करने वाले का विरोध नहीं करते, बल्कि सहयोग करते हैं। ऐसी जो संसार की जो शक्तियां हैं, प्राकृतिक शक्तियां हैं, उनका सहयोग करते हैं। तो भाग्य के भरोसे रह करके कुछ हम कार्य कर नहीं सकते। ब्रह्मा ने भी मनुष्य के भाग में ऐसा कुछ लिखा हो कि उसे बिना कुछ सबके मिल जाएगा, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। जो उद्यमी हैं, जो कर्मवीर हैं, अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं और ना ही भाग्य के भरोसे रहकर पश्चाताप करते हैं, बल्कि अपने भाग्य के सामने झुकते नहीं हैं। भाग्य के भरोसे रहना, रह करके कोई भूल नहीं करते हैं। मनुष्य ब्रह्मा से कुछ लिखा करके नहीं लाया है, सब वो अपने भुजबल से प्राप्त करता है। भाग्य के भरोसे तो आलसी रहते हैं। इस संबंध में भाग्य उनकी कोई सहायता नहीं करता। कभी भाग्यवादी नहीं है, इसलिए वो कहता है कि उद्यमी नर की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति। इसलिए एक प्रश्न उठता है कि किसी का कमाया हुआ धन कोई भोग रहा है, तो कभी यही कहना चाह रहा है कि जो पाप से संचित धन है उसे भाग्य के छल से कोई और भोगता है। यह एक धोखा है जो भाग्य का नाम लेकर धनी व्यक्ति के धन का उपयोग करता है। ऐसा भोग बहुत कम समय तक ही चलता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था ज्योतिषी का और लूटने वाले डॉक्टरों का, है ना। कवि ने नए समाज का भाग्य मनुष्य का परिश्रम और परिश्रम से बहाया हुआ पसीना बताया है।
और इस कविता में यही प्रेरणा दी है कि भाग्य के भरोसे न रह करके कर्मशील और परिश्रमी बनो, अपने कार्य से विरक्त मत हो। तो ऐसा ही दिनकर जी का कहना है। इसके लिए आगे जो हमारा दूसरा प्रश्न था कि कविता का केंद्रीय भाव, उद्यमी नर कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो केंद्रीय भाव भी मैं बता दूं, कुछ इससे अलग नहीं है, यही बताएंगे क्या संदेश दिया है, क्या बताया है। केंद्रीय भाव प्राय वही है, इसको भी बता दे रहा हूँ। इस कविता में दिनकर जी ने बताया है कि उद्यम करने वाला मनुष्य ही संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है, भाग्यवादी नहीं। ईश्वर ने प्रकृति में बहुत धन धान्य छिपा के रखा है कि मनुष्य उसे परिश्रम से प्राप्त करे और सुखी रहे। कवि की इच्छा है कि परिश्रम के बल पर सभी मनुष्य सुख प्राप्त करें और इस पृथ्वी को स्वर्ग जैसा सुंदर और सुखद जो है बनाएं। इसीलिए वो कहते हैं सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहें तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो पृथ्वी के नीचे जो आवरण है, जो तत्व छिपे हैं, ईश्वर ने जो छिपा दिए हैं, उसको उद्यमी नर ने अपने परिश्रम से खोज निकाला है। उसके भाग्य में कुछ लिखा नहीं है, बल्कि वह अपने भुजबल से ही प्राप्त करता है। पृथ्वी प्रकृति कभी भाग्य के बल से झुकती नहीं है और मनुष्य के उद्यम और परिश्रम के द्वारा पाए हुए पसीने के सम्मुख हार मान लेती है। यदि परिश्रमी इंसान नई नई खोज नहीं करते तो हमें सुख के साधन नहीं मिलते। संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। एडिशन ने कई प्रयास किया, तब जाके हमको बल्ब मिला, है ना। बिजली की खोज हुई, टेलीफोन के खोज में ग्राहम बेल का कितना समय बर्बाद हुआ, कितना संघर्ष किया। तो इस तरह से इस उद्यमी नर ने ही सब कुछ किया है। भाग्यवाद का रोना जो है निरुद्यमी प्राणी रोते हैं, जिनको कुछ काम नहीं करना तो वे कह देते हैं कि हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है ना। तो इस तरह के वैसे ही लोग ही कहते हैं, तो ऐसे लोगों का विरोध। और मैंने बताया था मानस में लिखा है गोस्वामी जी ने, कादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकार। और मैंने जो लाइन बताई है, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का। भाग्य के पाप को हम भाग्य का नाम दे करके जो है छिपा देते हैं। शास्त्र दुनिया में सभी जो है शोषण भाग्यवाद के नाम पे करते हैं। जो बलवान है अपनी शक्ति के बल पर गरीब लोगों का शोषण करता है। यदि हम किसी भाग्यवादी से पूछें, यदि भाग्य प्रबल है तो पृथ्वी अपने धन धान्य को, रत्नों को बाहर क्यों नहीं कर देती? तो इसका उत्तर एक ही मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। यदि कोई मनुष्य पाप करके धन कमा लेता है और दूसरा कोई उस धन को अपने भाग्य का भरोसा देकर भोग रहा है, तो वह धोखा देता है और अल्प समय में ही यह धन जो है उसका नष्ट हो जाता है। जैसा कि कवि ने बताया, नर समाज का भाग्य कही है, वह है परिश्रम और उसकी भुजाओं का बल। परिश्रम के सम्मुख पृथ्वी और नभतल झुके हैं। झुकने से तात्पर्य यही है कि उद्यमी नर की सहायता करने को प्रकृति के तत्व भी तत्पर रहते हैं। जिसने भी परिश्रम से काम किया है उसे उसका हक मिलना चाहिए, और ऐसा नहीं होगा तो सुख प्राप्त करने में ऐसे लोग पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे उद्यमी लोगों को पीछे नहीं रखना है। सबसे पहले उन्हें सुख और शांति और धन प्रदान करना चाहिए। कवि ने यहाँ भाग्यवाद की भर्त्सना या निंदा की है और कहा है कि हम परिश्रमी बने और अपने परिश्रम के बल पर सुख संपत्ति भोगें, सबकी सहायता करते हुए सबको समान अवसर दें और पीछे रहने वाले परिश्रमी व्यक्ति को आगे लाएं। मैंने बताया जो 3 प्रश्न बताए, और बिल्कुल आप सारांश को समझ लीजिएगा, लिख लीजिए। चौथा प्रश्न बन सकता है कि कवि ने उद्यमी नर कविता के द्वारा दिनकर जी ने भाग्यवाद का घोर विरोध किया है, इस कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने अपने नंबर 2 भाग 2 के वीडियो में भी इस बात को कहा था कि कैसे कैसे भाग्य शब्द का बार बार यूज हुआ है। तो भाग्यवाद को लेकर के भी कवि जो है अपना विरोध वह जता रहा है।
इस तरह आपकी उद्यमी नर कविता जो है समाप्त हुई। और आगे हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे वो कहानी मैं आप लोगों को बता दूं। और वो कहानी जो है आपकी महादेवी वर्मा की कहानी है, जिसका नाम है भक्तिन। और बड़ी लंबी कहानी है। उस कहानी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसी तरह चलेंगे। और आपका सिलेबस बहुत लंबा है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।